हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग सी में हेडर फाइल्स और प्रिंटफ फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल से हम स्टार्ट करते हैं। ए सी हेडर फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल दैट कंटेन्स पीसेज ऑफ कोड रिटन इन द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हेडर फाइल जो होती है वो क्या होती है? एक टेक्स्ट फाइल होती है। अब ये टेक्स्ट फाइल क्या होती है? तो टेक्स्ट फाइल एक फाइल होती है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट को लिखकर हम सेव करते हैं। जैसा कि नोटपैड में हम लोग बहुत सारा टेक्स्ट को लिखकर हम सेव करते हैं, उसी तरह से हेडर फाइल भी एक टेक्स्ट फाइल है, लेकिन इसमें क्या होता है? बहुत सारे कोड लिखे हुए होते हैं। तो हेडर फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें बहुत सारे कोड लिखे हुए होते हैं। द नेम ऑफ ए हेडर फाइल बाय कन्वेंशन एंड्स विथ द .h एक्सटेंशन। तो जो हेडर फाइल होती है उसके लास्ट में क्या होती है? .h, यानी उसका एक्सटेंशन जो होती है वो .h होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेडर फाइल है, इसका एक्सटेंशन क्या है लास्ट में? .h है। इट इज इंसर्टेड इनसाइड ए प्रोग्राम बाय कोडिंग द हैच इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और इसे कोडिंग में किस तरह से इंक्लूड किया जाता है? हैच इंक्लूड लिखकर। मतलब अगर इसे ऐड करना है अपने प्रोग्राम में तो हैच इंक्लूड आगे लिखना पड़ता है, उसके बाद हेडर का नाम लिखना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हैच इंक्लूड हेडर .h, यानी हेडर यहाँ का एक मतलब यहाँ हेडर का नाम होता है और यहाँ पर .h यहाँ पे एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे जो हैच होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैरेक्टर होता है। तो कंपाइलर हैच को देखकर पहचान जाती है कि यहाँ पे हेडर फाइल है। इंक्लूड को यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोला जाता है और हेडर .h को हेडर फाइल बोला जाता है, यानी हेडर का नाम लिख के .h लिखा जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हेडर। तो हेडर टू टाइप्स का होते हैं। पहला जो होता है स्टैंडर्ड या फिर इसे प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल भी कहा जाता है, और सेकेंड जो होता है नॉन स्टैंडर्ड, जिसे हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जो स्टैंडर्ड होता है वो पहले से प्री एग्जिस्टिंग होता है, यानी कि पहले से सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है जिसे हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। और जो नॉन स्टैंडर्ड होता है उसका कोड यूजर खुद से ही करते हैं। और जो स्टैंडर्ड होते हैं उसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और जो नॉन स्टैंडर्ड होते हैं उसे डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं stdio.h एक हेडर फाइल है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। मतलब इसका यूज किसके लिए किया जाता है? या तो हमें कोई यूजर से इनपुट लेना है या फिर हमें कोई आउटपुट दिखाना है तो इसका यूज किया जाता है। और यह सी प्रोग्राम में पहले से डिफाइन है जिसे हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम आउटपुट देख लेते हैं। टू आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट इन सी यू कैन यूज द प्रिंटफ फंक्शंस। तो सी में हम कोई भी आउटपुट दिखाने के लिए हम प्रिंटफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंटफ है इसका यूज किस लिए किया जाता है? डिस्प्ले पे कुछ दिखाने के लिए। और यह प्रिंटफ कहाँ डिफाइन है? stdio.h के अंदर। मतलब इसका कोड पहले से लिखा हुआ है stdio.h में कि अगर हम प्रिंटफ लिखेंगे तो इसको क्या करना है? डिस्प्ले पे दिखाना है। नेक्स्ट है व्हेन यू आर वर्किंग विथ टेक्स्ट इट मस्ट बी रैप्ड इनसाइड डबल कोटेशन मार्क्स। अगर आप प्रिंटफ का यूज करते हैं तो उसे आप क्या डबल कोट के अंदर लिखेंगे। प्रिंटफ लिखने के बाद जो भी अगर टेक्स्ट है, मैसेज जो भी है, उसको आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। अगर आप डबल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे तो क्या करेगा? एरर दे देगा। जैसे यहाँ पे डबल कोट इसमें लिखा हुआ तो ये हमारा सही है, और यहाँ पे डबल कोट नहीं लिखा हुआ तो ये हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट है इफ आर फॉरगेट द डबल कोट्स एंड एरर अकर्स। अगर आप डबल कोट भूल जाते हैं तो एक एरर जनरेट होती है। तो चलिए इसे एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड खोल लेते हैं, एक न्यू फाइल बनाएंगे और इसका नाम रखेंगे output.c। तो आप देख सकते हैं यहाँ output.c आ चुकी है। तो एक प्रोग्राम लिखते हैं हैच इंक्लूड stdio.h int main printf hello world return 0। तो अब इस कोड को हम समझते हैं। तो यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए stdio.h। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे printf यूज कर रहे हैं और printf क्या करता है? यहाँ पे डिस्प्ले पे प्रिंट करवाने का काम करता है। और printf जो है ये पहले से डिफाइन है किसमें? stdio.h। अगर इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें printf का पूरा फंक्शंस लिखना पड़ेगा जो हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए यहाँ पर stdio.h इंक्लूड कर लिए। अब यहाँ पर जो होता है ये मेन फंक्शन बना लिए इंट मेन। तो यहाँ पर जो इंट होता है वो रिटर्न टाइप बताता है कि प्रोग्राम से क्या रिटर्न होने वाला है, और ये मेन फंक्शन हो गया जो क्या प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले मेन फंक्शन को ढूंढती है। आगे है printf हेलो वर्ल्ड। जो printf के अंदर लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, मैसेज प्रिंट होगा। और यहाँ पे रिटर्न 0, यहाँ पे 0 क्या है, इंटीजर है जो कि यहाँ पे रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे जो भी लिखेंगे उस तरह का यहाँ से डेटा रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो चलिए इसे रन करवा कर देखते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ चुका है। तो प्रिंटफ के अंदर जो भी लिखेंगे वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ से हम डबल कोट हटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि डबल कोट होना ज़रूरी है। तो हम फिर से लगा देते हैं डबल कोट। और एक चीज़ और, यहाँ पे इंट में ने अगर यहाँ पे वॉइड लिखते हैं, वॉइड का मतलब होता है कि कुछ नहीं। तो यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न को हटा देंगे, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो यहाँ से रिटर्न को हटा दें और इसे करेंगे राइट क्लिक करके रन। तो अभी हमारा क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये हमें बताता है कि यहाँ से क्या रिटर्न होने वाला है। अगर यहाँ हम इंट लिखेंगे तो इंटीजर टाइप का रिटर्न देना पड़ेगा, और अगर हम वॉइड लिखते हैं तो यहाँ से क्या कुछ भी रिटर्न नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।